नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 हिंदी विषय का चौथा पाठ पढ़ने वाले हैं, जो कि एक कविता है जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। प्रस्तुत कविता भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी हुई है। हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक श्री भगवती चरण वर्मा का जन्म सन 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद से बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। शुरुआत में इन्होंने कविता लेखन पर ध्यान दिया, मगर बाद में उपन्यास लेखन में इनकी रुचि बढ़ गई। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगवती चरण वर्मा जी ने काफ़ी समय तक आकाशवाणी रेडियो के लिए भी काम किया। बाद में इन्हें राज्यसभा सदस्य की मानद उपाधि भी दी गई। तो चलिए यह कविता देखते हैं। दीवानों की हस्ती, यह जो कविता है इसका सारांश हम सबसे पहले देख लेंगे। मतलब इस कविता में कवि ने हमें क्या बताने की कोशिश की है, यह हम पहले जानेंगे, उसके बाद आगे कविता पढ़ेंगे। देखिए, दीवानों की हस्ती कविता में कवि भगवती प्रसाद वर्मा जी ने एक मस्त मौला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ केवल खुशियाँ ही फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, फिर चाहे किसी की आँखों में आंसू ही क्यों न हो। कवि कभी कभी एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकते हैं। वे तो संसार को कुछ मीठी प्यारी यादें और एहसास देकर अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कवि लोग सांसारिक बंधनों में बंधे नहीं होते, इसलिए वो दुख और सुख दोनों को एक समान रूप से स्वीकारते हैं। यही उनके हमेशा खुश रहने की प्रमुख वजह है। कवि के अनुसार उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं होता। वो अपने जीवन के रास्ते पर चलकर खुश रहते हैं और सदा अपने चुने रास्तों पर ही चलना चाहते हैं। देखिए, दीवानों की हस्ती, यह जो कविता है, इस कविता में हमें क्या बताया है कि ऐसे लोग जो मस्त मौला होते हैं, बेफिक्र होते हैं, मतलब उनको किसी बात की कोई फिक्र नहीं होती। उनका कवि के अनुसार उन्होंने बताया है जैसे कि यह लोग जो होते हैं वे क्या करते हैं, दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं। फिर चाहे किसी की आंखों में आंसू ही क्यों ना हो, उन्हें वह प्रसन्न करने का हर समय कोशिश करते रहते हैं। तो कवि ने हमें बताया है कि कभी कभी ये जो लोग हैं ये कभी एक जगह पर नहीं टिकते हैं और ये लोग सांसारिक बंधनों में भी बंधना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे इस कविता में हमें इसी तरह से मतलब इस नेचर के, इस स्वभाव के लोगों के बारे में हमें बताया गया है। तो चलिए हम कविता देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। क्या बताया है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अभी इस 4 पंक्तियों का भावार्थ हम समझते हैं। यहाँ पर कवि हमें बताते हैं कि दीवानों की हस्ती, इस कविता की इन पंक्तियों में कवि ने हमें बताया है कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती है। अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े हैं, वे बहुत बड़े आदमी है, और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई
मलाल होता है। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता। तो जैसे कि देखिए हमें क्या बताया है कि हम कैसे हैं, हम दीवानों की क्या कैसी हस्ती है कि आज हम यहाँ रहते हैं तो हम कल कहीं और रह सकते हैं, हमें कोई दुख नहीं होता। हम खुद जैसे कि कवि खुद भी एक मस्त मौला मतलब अपने मर्जी से जीने वाला, जो किसी के बंधनों में नहीं रहता है। तो कवि का स्वभाव भी कुछ इसी तरह का है। आगे देखिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते हैं रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते हैं रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इधर कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, देखो दीवानों की हस्ती। इस कविता की इन 4 पंक्तियों में कवि ने हमें बताया है कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन में ही अफसोस कर रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कवि कब आए और कब चले गए। तो देखिए इस 4 पंक्तियों में हमें आपको समझ में आया होगा कि कवि ने हमें क्या बताया है कि ऐसे लोग जो दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं, मस्त मौला होते हैं, दीवाने होते हैं, और वे लोग जहाँ कहीं रहते हैं वहाँ एक खुशियों का माहौल बना देते हैं। तो ऐसा माहौल जहाँ पे सब लोग जिनके मन के दुख भुलाकर खुशी से झूमने लगते हैं। लेकिन कवि यह भी कह रहे हैं कि ऐसे लोग ज़्यादा देर तक एक जगह नहीं टिकते हैं। वो अचानक से किसी को बिना बताए वहाँ से निकल भी जाते हैं और बाद में वहाँ के लोग अफसोस करते बैठते हैं कि यह आदमी कब और कैसे निकल गया, जो हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आया था और अचानक से गायब हो गया। आगे देखिए, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। देखिए, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। दीवानों की हस्ती कविता में आगे कवि क्या कहते हैं कि मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझसे तो बस चलते रहना है, इसीलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैं इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। देखिए कवि ने यहाँ पर हमें क्या बताया है कि मुझे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त करता हूँ और वह ज्ञान मैं आगे किसी और को देना चाहता हूँ। इसलिए मैं एक जगह पर नहीं टिक सकता। जहाँ मैं अभी हूँ वहाँ से जो कुछ मैं प्राप्त करता हूँ, मतलब जग से मुझे जो कुछ मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, वह ज्ञान मैं क्या करता हूँ, आगे जाकर दूसरे लोगों में बांटता हूँ। आगे देखिए, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घुंटों को हम एक भाव से पिए चले। देखो, दो बात कही दो बात सुनी,
कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घुंटों को हम एक भाव से पिए चले। क्या बताया है यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी? हमें दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुल मिल जाते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं कैसी है? एक समान है। इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। अभी क्या बताया है देखो कि कवि को यहाँ मतलब कवि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर उन लोगों में घुल मिल जाते हैं, उन लोगों के जैसे हो जाते हैं, उनके सुख दुख बांटना सीखते हैं। मतलब उनको उसमें आनंद प्राप्त होता है, लोगों के दुख और सुख को बांटने में उनको शांति मिलती है। तो ये दोनों भावना कवि के लिए अलग नहीं है। सुख और दुख यह दोनों भी भावनाएं कवि के लिए एक समान प्रतीत होती है। इसलिए कवि उनमें भेद नहीं समझते और इन दोनों परिस्थितियों में कवि शांत रहकर यह दोनों परिस्थितियां सहन करने की हिम्मत रखते हैं। और आगे क्या बता रहे हैं? छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। जैसे कि कवि बोल रहे हैं कि सुख दुख बांटकर उनको छान कर उनको एक ही पात्र में रख कर, मतलब सुख और दुख अलग न किए, एक ही साथ रहकर उसे ग्रहण घूट घूट कर पीना, मतलब उसको ग्रहण करना। कवि क्या करते हैं? सुख और दुख एक साथ ही ग्रहण करना सीख चुके हैं और उन्हें इसी में आनंद आता है। आगे देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि हमसे कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है। देखिए, इस 4 पंक्तियों में कवि ने हमें बहुत बड़ा संदेश दिया है। वह कहते हैं कि ये दुनिया कैसी है? स्वार्थी है। भिखमंगों की दुनिया मतलब स्वार्थी, जहाँ पे लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, ऐसी दुनिया हमारी है। लेकिन कवि ऐसे नहीं है। वे कह रहे हैं कि मैं इन लोगों के बारे में नहीं सोचता, मैं सिर्फ उन्हें सुख देने का प्रयत्न करता हूँ, उनसे कुछ प्राप्त करने की मेरी कोई आशा नहीं है। इस प्रकार कवि ने इस कविता में हमें स्वार्थी लोगों के बारे में बताया है। आगे देखिए, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले,
हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। देखिए, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। दीवानों की हस्ती कविता की इन 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वही ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। मगर कवि खुद एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुश है और संतुष्ट भी है। देखिए, कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं हमें कि अब अपना क्या और पराया क्या, मतलब दुनिया में कोई अपना नहीं है और कोई भी पराया नहीं है। जो लोग रुक जाते हैं, लेखक ने यहाँ पे क्या कहा है, जो लोग एक मंजिल पाकर वही ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि क्या करते हैं, सुखी रहना, आबाद रहने का आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन कवि ऐसे रुकने वाले हैं क्या? नहीं, कवि कभी भी रुकने वाले नहीं है। उन्हें एक जगह पर बंद रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन क्या किए हैं, तोड़ दिए हैं और अपना चुना हुआ जो मार्ग है उस पर वह चलना चाहते हैं। इसी में उनकी खुशी है और इसी में वह संतुष्ट भी है। इस तरह हमारा यह पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। दीवानों की मस्ती, यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं, आशा रखते हैं। आपको पूरी कविता अच्छे से पढ़नी है और इस कविता का पूरा स्वाध्याय आपको नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।